दोस्तों, राहु और केतु ग्रह के बारे में हर कोई जानता होगा। आपको ये भी पता होगा कि अगर किसी की कुंडली में राहु और केतु का स्थान गलत जगह है तो आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा उथल पुथल शुरू हो सकती है। आप कई बार ऐसे निर्णय लेते हैं जिससे आपको और आपके परिवार को लंबे समय तक कष्ट भोगना पड़ता है। तो इस ब्लॉग को आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्योंकि इस ब्लॉग में मैं आपको वो जगह दिखाने वाला हूँ जहाँ से अगर आपकी कुंडली में राहु और केतु का दोष है तो आप यहाँ पूजा करके भगवान शिव का आशीर्वाद लेके इन कष्टों से निवारण पा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, साइकिल जर्नी का आज 189वां दिन शुरू हो गया है और अब हम तिरुपति से अलविदा कह रहे हैं। तिरुपति सिटी में आ गए थे, पिछला ब्लॉग आपने देखा ही होगा, और अब हम बढ़ रहे हैं नेल्लोर की तरफ। यानी अब हमारी जो यात्रा शुरू हो रही है वो हो रही है श्रीशैलम जाने के लिए। आपको पता है कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जो कि हमारी साइकिल यात्रा का 9वां ज्योतिर्लिंग होने वाला है। सो वहाँ हम पहुँचेंगे। करीब यहाँ से एक शॉर्टकट रास्ता है जो करीब 400 किलोमीटर बता रहा है, एक थोड़ा सा लॉन्ग है जो 450 किलोमीटर बता रहा है। सो हमने 450 किलोमीटर वाला रास्ता चुना है क्योंकि इस बीच हमें नेल्लोर और प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे, कुछ कोस्टल एरिया भी दिखेगा। सो ये हम तिरुपति को लेफ्ट कर रहे हैं। ये देखिए प्यारी सी पहाड़ियाँ, काफ़ी सही और बढ़िया शहर है ये। तो हम सीधे बढ़ रहे हैं नेल्लोर की तरफ जो कि यहाँ से है करीब 134 किलोमीटर। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं श्री कालहस्ती, जो कि एक इसे दक्षिण काशी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर एक प्रसिद्ध भगवान शिव का मंदिर है और तिरुपति घूमने वाले लोग यहाँ भी आते हैं भगवान शिव के दर्शन करने के लिए। सो हमारे रूट पर ही पड़ रहा है, सो हम भी भगवान के दर्शन कर लेते हैं। और ये रूट मैंने इसलिए भी चुना था क्योंकि इस रूट पर जितने भी मुख्य जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं या जो आध्यात्मिक प्लेसेस हैं हम उनके दर्शन कर पाएँ। ये देखिए कितना बढ़िया भगवान का स्टैचू बना हुआ है। हर हर महादेव। और दोस्तों आपको बता दूं कि ये आंध्र प्रदेश का चित्तूर जिला है। चित्तूर और तिरुपति नेबर्स डिस्ट्रिक्ट हैं। सो तिरुपति से करीब 35 किलोमीटर ये पड़ता है कालहस्ती जगह। हर हर महादेव। और दोस्तों इस मंदिर का नाम है श्री कालहस्तीश्वरा स्वामी टेम्पल। ये देखिए यहीं से आपको मंदिर दिख रहा होगा। देखिए ऊपर स्टैचू बना हुआ है भगवान शिव का, और ये देखिए रिवर। दोस्तों बता दूं कि ये पेन्नार नदी से मिलती है, स्वर्णामुखी नदी है ये, जो कि कालहस्ती जो स्थान है यहाँ पर है। और दोस्तों आपको बता दूं ये स्थान सबसे ज़्यादा पॉपुलर है अपनी राहु और केतु की पूजा के लिए। यानी जिन लोगों पर राहु और केतु की दशा अच्छी नहीं चल रही होती है, देश और दुनिया से लोग यहाँ पहुँचते हैं। और ये मंदिर भी बेहद प्राचीन है, इसके गोपुरम बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। और कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 5वीं शताब्दी के आसपास कराया गया था और बाकी जो बाहरी हिस्सा है वो 12वीं शताब्दी में उसके अवलेख दिखाई देते हैं, उसके निर्माण की बात सामने आती है। दोस्तों ये जो टेम्पल है ये पूरी दुनिया में अपनी राहु और केतु की जो पूजा होती है, यानी किसी पर राहु और केतु का अगर प्रभाव है उसके निवारण के लिए लोग यहाँ पहुँचते हैं पूरे देश और दुनिया से। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में राहु केतु को छाया ग्रह माना गया है और ऐसी मान्यता है कि जिस किसी की कुंडली में राहु और केतु का स्थान ठीक नहीं होता उनके जीवन में उथल पुथल चलती रहती है। कई बार वो ऐसे फैसले ले लेते हैं जिसका परिणाम सिर्फ ना उन पर बल्कि उनके पूरे परिवार पर पड़ता है और उनके परिवार को दुख और कष्ट भोगने पड़ते हैं। ऐसे में हर कोई अपनी कुंडली में राहु और केतु की दिशा को और दशा को ठीक कराना चाहता है। दक्षिण काशी और राहु केतु मंदिर के नाम से प्रसिद्ध श्री कालहस्तेश्वर मंदिर में राहु और केतु के निवारण के लिए विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर देश और दुनिया से लोग पहुंचकर अपनी राहु और केतु के लिए पूजा कराते हैं। यहाँ मौजूद शिवलिंग को वायु तत्वलिंग माना जाता है, इसीलिए यहाँ के पुजारी भी शिवलिंग को स्पर्श नहीं करते। दोस्तों इस मंदिर में भगवान शिव के साथ मकड़ी, सर्प और हाथी की पूजा होती है, जिसके पीछे कई सारी किंवदंतियां हैं। दोस्तों श्री कालहस्तेश्वर मंदिर से जुड़ी कई किंवदंतियां भी हैं। उनके अनुसार
कहा गया है कि इस मंदिर का नाम श्री कालहस्तेश्वर, श्री यानी मकड़ी, काल यानी सर्प और हस्त यानी कि हाथी के नाम पर रखा गया है। ऐसी भी मान्यता है कि ये तीनों ने ही यहाँ पर भगवान शिव का अभिषेक किया था और उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम और भगवान शंकर का नाम पड़ गया। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तिरुपति तिरुमाला मंदिर से करीब 36 किलोमीटर की दूरी पर स्थित श्री कालहस्तेश्वर मंदिर पापों से निवारण और पुण्य को प्राप्त करने वाला एक दिव्य और आध्यात्मिक रास्ता है, जहाँ पर भगवान शंकर आपको आशीर्वाद देते हैं। वहीं राहु केतु की दशा और दिशा आपके प्रति अच्छी हो जाती है। यहाँ पर शैव संप्रदाय की तरीके से पूजा होती है और ये भगवान शिव का पूरे देश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तिरुपति बालाजी आने वाले भक्त इस मंदिर का भी यात्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों, मंदिर के दर्शन कर लिए, भगवान से आशीर्वाद ले लिया है और अब बढ़ रहे हैं हम नेल्लोर की तरफ। आज रात का हमारा स्टॉप होने वाला है नेल्लोर में। नेशनल हाईवे भी 71 पर है, फिर नेशनल हाईवे 16 की तरफ निकल जाएंगे और रास्ते में जो जो भी स्थान पड़ेंगे वो सब आपको दिखाते हैं। तो वैसे तो मैं आपसे अपने साइकिल जर्नी की हमेशा अच्छे एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ, लेकिन अब एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैं नेल्लोर की तरफ जा रहा हूँ, श्री कालहस्ती जो मंदिर है वहाँ के दर्शन करने के बाद। और मेरी बोतल में ये देखिए, ये पानी एकदम से ख़त्म हो गया। मैंने आसपास कुछ है भी नहीं, देखिए अब प्रॉपर हाईवे पे चल रहा हूँ, नेशनल हाईवे पे। कोई दुकान भी नहीं थी, कोई ऐसी कोई पेट्रोल पंप वगैरह भी नज़र नहीं आया। तो मैंने एक घर दिखा, उससे पानी मांग लिया। भाई पानी के लिए मना कर दिया। तो मैंने कहा भाई ये घोर कलयुग है। मैंने आज पहली बार किसी से पानी मांगा है। 189 डेज हो गए मेरी साइकिल जर्नी को, क्योंकि कभी ज़रूरत पड़ी नहीं। पेट्रोल पंप मिला तो भर लिया, जगह दिखी तो भर लिया। आज एकदम से गला सूखा और देखा तो बोतल में पानी नहीं था, तो सोचा कि पानी मांगते हैं यार, काफ़ी देर से कुछ दिख भी नहीं रहा था, वहाँ भी मना हो गई। तो इसीलिए कहते हैं भाई ये कलयुग है, यहाँ पर आपको हर प्रकार के लोग मिलेंगे। चलो खैर, अब सामने थोड़ी बस्ती सी नज़र आ रही है, अगर कोई शॉप मिलेगी तो पानी पियेंगे भाई, या फिर किसी से मांग के पियेंगे। भाई साउथ में वेजिटेरियन खाने वालों के लिए एक दिक्कत होती है, प्योर वेज रेस्टोरेंट ढूंढना। आधा एक घंटे से ढूंढ रहा हूँ, अब जाकर एक नज़र आया है और भूख लगाई है बहुत ज़ोर से। और दोस्तों फाइनली मिल गया हमें एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। ये देखिए, समथिंग लाइक केले का समथिंग है, सब्जी एंड ऑल एंड हलवा। तो गाइस ये देखिए कंप्लीट मील एकदम राजा महाराजाओं की तरह, और टूट पड़ते हैं इस पर क्योंकि भूख लगी है बहुत ज़्यादा। धूप बहुत तेज है भाई आज, लेकिन खाना बढ़िया था और मज़ा आ गया। खाना खा के थोड़ी देर बाद रेस्ट किया और अब बढ़ रहे हैं नेल्लोर की तरफ। शाम हो गई है भाई, ये देखिए सूरज किस तरह से डूब रहा है। दोस्तों हम गुडूर पहुंच चुके हैं, ये हाईवे है गुडूर का। और दोस्तों बता दूं कि गुडूर जो है वो टाउन है तिरुपति ज़िले में ही, यानी अभी तक हम तिरुपति ज़िले से निकले नहीं हैं। शाम के बज गए 6:30, करीब 100 किलोमीटर चलाए हैं। आज का स्टे होने वाला है नेल्लोर के पास। और दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। 365 डेज तक साइकिल जर्नी जारी है।